नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि क्या मौखिक बंटवारा मान्य है, और अगर मान्य है तो न्यायालय में अब इस मौखिक बंटवारा को हम कैसे साबित करेंगे, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहा है। दोस्तों, आइए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से समझते हैं कि मौखिक बंटवारा कैसे मान्य है और इसे हम न्यायालय में कैसे साबित करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन पार्टीशनशिप एक्ट के अनुसार बंटवारा सिर्फ परिवार में दो ही तरह से होते हैं। पहला, रजिस्टर्ड मेमोरेंडम डीड। एक बंटवारा आप 1000 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर लिखवाते हैं, ड्राफ्ट करवाते हैं पूर्ण शेड्यूल के साथ, और उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तो ऐसे बंटवारा को भी न्यायालय मान्य समझता है। और कानून के अनुसार दूसरे तरह का बंटवारा है दोस्तों, पार्टीशन बाई कोर्ट, यानी न्यायालय के द्वारा बंटवारा। तीसरे तरह का प्रावधान कानून में कहीं भी बंटवारे के लिए नहीं दिया गया है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आज हजारों साल से हमारे देश के अंदर में परिवार में मौखिक बंटवारा होता रहता है। साधारणतः एक सादा पेपर पर लोग अपने अपने शेड्यूल के अनुसार अपने अपने हिस्से के अनुसार संपत्ति बांट लेते हैं, जोतते कोड़ते हैं और आबाद करते रहते हैं। तो क्या दोस्तों इस तरह का बंटवारा न्यायालय में मान्य है या नहीं? आइए अब इसी पर चर्चा करते हैं, और अगर न्यायालय में मान्य है तो हम इसे न्यायालय में कैसे साबित करें। दोस्तों, आइए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के द्वारा समझते हैं कि मौखिक बंटवारा कैसे मान्य है। सुप्रीम कोर्ट के केस का टाइटल है दोस्तों, ए बसंती वर्सेस सांथा, सिविल अपील नंबर 7374 ऑफ 2008। 16 अगस्त 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, उपरोक्त केस में कानून के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई भी घर के अंदर में बंटवारा जो कानून में विहित प्रावधान है उसी के नियमों के अनुसार होगा। यानी दोस्तों, कानून में निश्चित जो नियम दिए गए हैं दो प्रकार से, रजिस्टर्ड पार्टीशन और पार्टीशन बाई कोर्ट, इससे अलग हटके भी बंटवारा किया जा सकता है। यानी मौखिक बंटवारा को भी ए बसंती वर्सेस संता वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता प्रदान कर दी। अब प्रश्न उठता है दोस्तों कि इस मौखिक बंटवारा को हम न्यायालय में कैसे साबित करेंगे। दोस्तों, इसके लिए आइए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हम एक दूसरे निर्णय से समझते हैं। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का नाम है, टाइटल है, हेडिंग है दोस्तों, विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा। दोस्तों, 11 अगस्त 2020 को इसका फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। दोस्तों, इसका साइटेशन नंबर है 3717 ऑफ 2020। दोस्तों, उपरोक्त केस के पारा नंबर 129 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पार्टीशन तो वही मान्य है जो कानून के अंदर विहित प्रावधान से किया गया है, यानी रजिस्टर्ड पार्टीशन या पार्टीशन बाई कोर्ट। लेकिन मौखिक बंटवारा भी मान्य है अगर वो बंटवारा किसी भी पब्लिक डॉक्यूमेंट से सपोर्ट किया गया हो, समर्थित किया गया हो। इसका प्रावधान पारा नंबर 129 सब क्लॉज 5 के अंदर में उपरोक्त केस में विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया। अब दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौखिक बंटवारा वही मान्य है जिसका सपोर्ट कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट करे। तो दोस्तों, आइए थोड़ा सा विवेचना हम पब्लिक डॉक्यूमेंट पर कर लेते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब है दोस्तों, आपका बंटवारा हुआ, मौखिक बंटवारा हुआ घर में, तो आप उसके आधार पर दाखिल खारिज करा लिए, तो रेंट रिसीट हुआ, म्यूटेशन नंबर हुआ, उस पर आप बिजली ले लिए दोस्तों, तो बिजली का बिल हुआ। अगर पटवन के लिए आप पानी का कोई भी पर्चा आपके पास है तो वो भी एक सर्टिफिकेट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट से प्रमाणित है कि हाँ ये बंटवारा इस घर में हो चुका है, तब अलग नाम पर ये अपना बिजली बिल या पानी का बिल वगैरह कटवा रहे हैं। या दोस्तों, अगर शहर का जमीन है तो म्युनिसिपल टैक्स आप अलग नाम से कटवाना शुरू कर दें मौखिक बंटवारा होने के बाद। उपरोक्त किसी भी डॉक्यूमेंट में, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है दोस्तों, सरकारी दस्तावेज है, इन सरकारी दस्तावेज में किसी एक का सपोर्ट अगर आपके मौखिक बंटवारा को है तो निश्चित तौर पर मानिए मौखिक बंटवारा भी न्यायालय में मान्य है, और न्यायालय में आप उसे पब्लिक डॉक्यूमेंट के सहयोग से साबित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देखें कि मौखिक बंटवारा मान्य है या नहीं, और मौखिक बंटवारा को अगर न्यायालय में साबित करना है तो पब्लिक डॉक्यूमेंट के किस डॉक्यूमेंट के आधार पर या किस डॉक्यूमेंट के सपोर्ट से हम उसे न्यायालय में साबित कर सकते हैं। मौखिक बंटवारा मान्य है नहीं, और मौखिक बंटवारा को कैसे न्यायालय में साबित करें, उस बात को इस वीडियो के माध्यम से मैंने साबित किया दोस्तों। अब यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न होता है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी मौखिक बंटवारा के बारे में जानकारी हो, और घबराएं नहीं, मौखिक बंटवारा न्यायालय के द्वारा मान्य है और उसे साबित किया जा सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, अब विशेष अगले वीडियो में।